नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में लगभग 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें लगभग 50% ऐसी आबादी है जिसको ये नहीं पता होगा, जिसने कभी 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखी होंगी। एक गरीबी गरीबी मतलब गरीबी होती है, जिसने गरीबी देखी होगी उसे पता होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बताता हूँ, क्योंकि आपने प्राथमिक स्कूल में मैंने देखा था, ठंडों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं बेचारे वो गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अमीर के कभी गरीब ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। प्राथमिक स्कूल किसी भी गांव के लीजिए, उसमें कोई भी सरकारी नौकरी वाले का बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। तो ठंडों में वो शर्ट के अंदर मैंने उससे पूछा कि बच्चा आपके पास स्वेटर नहीं है, तो वो कमीज के अंदर शर्ट, शर्ट के अंदर कमीज, मतलब चार चार कपड़े एक साथ में पहन के आते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास स्वेटर नहीं है, क्योंकि ये गरीबी है। दोस्तों, आज तक गरीबी नहीं मिटी है, मुझे पता है आज, क्योंकि किसी ने 20,000 रुपए नहीं देखे। कुछ लोग तो इस पे गरीबी के कारण कितने लोग मर जाते हैं भूखे बेचारे। इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसी कुछ गरीबी से जूझती हुई घटना है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद में एक नारखी ब्लॉक पड़ता है। वहां अभी 11 दिसंबर को 51 जोड़ों की शादी हुई थी। शादी में सभी लोगों ने भाग लिया थे, आला अधिकारी और विधायक, वहां के सांसद, काफी लोग मौजूद थे। 51 जोड़ों में से अलग अलग समुदाय के लोग थे, हिंदू भी थी, मुसलमान भी थे। एक लड़का एक लड़की बिल्कुल खामोश थे। उसकी जब बारी आई तो लोगों ने उसके साथ जैसे हर जोड़े के साथ विधायक वगैरह सभी लोग ऐसे जो फोटो खिंचवा रहे थे, सोशल मीडिया का जमाना है, अपलोड कर रहे थे। उसके पास जब फोटो खिंचवाया, फोटो उन्होंने अपलोड किया, वो फोटो वायरल हो गया, क्योंकि वो सगे तहेरे चचेरे भाई बहन थे। इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि समाज में ऐसा धिक्कार है। जब फोटो वायरल हुआ 11 दिसंबर को वो अपने घर पे पहुंचे, जब उसे ये सूचना मिली, बेचारा महेंद्र, जो लड़का था उसका नाम महेंद्र था, उसकी 25 वर्ष की उम्र थी, और लड़की थी जिसकी ज्योति। ये दोनों परिवार बहुत ही गरीब थे, गरीबी में जूझ रहे थे। और जब गरीबी में जूझ रहे थे, वहां एक सफाई कर्मी आता है, कहता है कि बेटी मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, 2 घंटे का काम है, चले चलो। बेचारी बेटी बहुत गरीब थी ज्योति, जो कि कभी 2,000 क्या 10,000 इकट्ठे उसने देखे नहीं थे। वो तैयार हो गई। उसका जो भैया था महेंद्र, वो भी तैयार हो गया, उसे भी 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। जब वहाँ ये शादी संपन्न होती है, जब फोटो वायरल हो जाते हैं, वहाँ के फिरोजाबाद के जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, जब उन्हें ये भनक लगती है तुरंत जाते हैं, क्योंकि ये खबर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी थी। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी ये पहुंच जाती है। तभी वहाँ के समाज कल्याण अधिकारी जाते हैं और वहाँ के पचकौरा थाने में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस उन्हें ढूंढने में महेंद्र को लग जाती है। और फिर हुआ ये कि जब वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं इस केस में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताओ, उन्होंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है, कितना बड़ा घोटाला कर दिया जो उनकी निष्पक्ष जांच होगी। जो सत्यवान जो अधिकारी है वहाँ के समाज कल्याण, उन्होंने इन पर मुकदमा दर्ज करा दिया, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा। ये बताइए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जो ब्लॉक के होते हैं उसमें 51,000 की धनराशि होती, जिसमें 30,000 रुपए लड़के के खाते में आते हैं, 15,000 रुपए का दहेज खरीदा जाता है। जब इसका आवेदन होता है तो लड़का का भी फोटो लगता है आवेदन पर, लड़की का भी फोटो लगता है, प्रधान की सहमति और सचिव की सहमति, फिर आवेदन होता है, फिर पास होता है, फिर मोहर लगती है, फिर डेट लगती है। जब ये लोग दोनों लोग, मतलब जो महेंद्र की शादी 3 साल पहले हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी हैं, ये दोनों लोग मंडप तक पहुंचे कैसे, ये जांच का विषय है। ये बताइए इसमें क्या बगैर मोहर लगे, बगैर सचिव, बगैर प्रधान की मर्जी से ये लोग शादी में पहुंच गए हैं, मगर उन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। देखिए, वहां के समाज कल्याण अधिकारी ने महेंद्र पर मुकदमा दर्ज करा दिया, वो बेचारा अभी तक फरार है, अभी तक नहीं आया। जो सचिव वहां के मोहर, उनके बगैर इजाजत से क्या ये लोग पहुंच गए वहां, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि सब बंदरबाट हो रहा है हर योजना का। क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही थी मेरी सरकार आएगी, होर्डिंग बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी कि लेडीज के लिए बसें फ्री होगी। आम आदमी कह रहे, पार्टी के कह रहे हैं कि
बिजली फ्री होगी, ये फ्री होगा, वो फ्री होगा। कभी आप गरीबों को लिए रोजगार दीजिए। रोजगार पे जिसमें लोग मर रहे हैं, किसान सम्मान निधि चलती है, मैं उस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। जिसके पास अगर जमीन होगी वो गरीब होगा? नहीं होगा। जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं, उसके लिए तुमने क्या दिया बताओ मुझे? आवास दिए, आवास सबको दिए आपने, चाहे उसमें गरीब हो चाहे अमीर हो। उसमें भी सही से जो आज भी गरीब है, पात्रता है, उसको आज भी नहीं मिला है आवास। और फिर उस पे जब मुकदमा मतलब लग गया है, वो बेचारा फरार चल रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब उसके जांच का विषय है, क्योंकि वो अपने आप पहुंच गए। फिर वहां जब यह घटना पहुंची, वहां सोशल मीडिया और मीडिया पत्रकार वहां पहुंचे, तो ज्योति की आवाज खामोश हो गई। एक टूंडला, जो टूंडला है फिरोजाबाद में, वहां का एक नगला प्रेम गांव है, उस गांव की एक ज्योति और महेंद्र है, और उसके 2 बच्चे भी हैं। बेचारे वो गरीबी से जूझ रहे थे कि वो हर तरफ मजदूरी करके भी उसका गुजारा नहीं हो रहा था, जीवन हार गया है। जब आपके पास कोई गरीबी में कोई साधन नहीं रहेगा, एक एक रुपए की आप दुखी होगी। अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको 2 घंटे के 10,000 रुपए मिलेंगे, काम है कुछ ऐसा, तो आप जब मजबूरी में, तो आप सोचोगे इससे बढ़िया क्या बात है, मुझे 10,000 मिलेंगे, हम चले जाएंगे। ये लोग उस पर धिक्कार कर रहे हैं कि आपने चचेरी बहन भाई से शादी कर ली, मगर उन्होंने शादी नहीं की थी, वो पेट के मारे थे, गरीबी थी, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी थी। बेचारे पैसों की खातिर उन्होंने ये सब किया। मगर समाज कितना भला बुरा कहे, मैं धिक्कार है ऐसे अधिकारियों पे जो उन्होंने उन पे मुकदमा अपने जो डिपार्ट के पे लगवाओ। तो मुझे, मैं जानूं आपसे कि क्या बंदरबाट हो रहा है, कोई भी योजना आ रही जमीन पर नहीं पहुंच रही है, ऊपर से योजना की घोषणा हो जाती है। क्या मुख्यमंत्री लोगों को देने आते हैं? नहीं देने आते। दे तो हमारी तुम्हारी अधिकारी होते हैं, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। अब ये जांच का विषय है, क्या होगा। बेचारा वो भागा हुआ महेंद्र मतलब गायब है अभी तक, मतलब घर पे नहीं आया है। और मेरा किसी को बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं, मतलब जहां भी रहो आप सतर्क रहो, क्राइम से बचो। गरीबी में आज भी लोग जूझ रहे हैं, देना है तो रोजगार दीजिए। और रोजगार जो लोगों के घर घर तक, जो लोगों को 4 चूल्हा जलेगा, तभी लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। अगर दोस्तों ये मुख्यमंत्री समारोह विवाह, इसमें 51,000 रुपए की धनराशि मिलती है, इसी के कारण बेचारे जो गरीब लोग हैं वो अपनी शादी नहीं, इसीलिए तो वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एक गरीब नहीं, इसमें बहुत बहुत बड़े आदमी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मगर जब तक प्रधान और सेक्रेटरी की आवेदन किया जाता है, सबकी सहमति से एक काम होता है। क्या उनकी सहमति किसने ली थी? क्या उस दलाल ने ली थी जो उसने कहा 10,000 रुपए? उसको आपने नहीं ढूंढा। निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी थी क्योंकि मैं हर बात में घूमा हूँ फिरा हूँ, इसलिए मैं चारों तरफ देखता हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँ तो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम जो कह रहा हूँ वो मैंने देखा, आंखों से सुना, वो ही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप वहाँ के अधिकारी हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों उस पर निष्पक्ष जांच करवाएंगे। अपने अधिकारियों को देखिए, जिसने इस आवेदन पर मोहर लगाई होगी उसे देखिए। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी अहम जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों का मुझ पे काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी प्यार है, मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। मेरी ऐसे ही प्यार बनाए रहें। और आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर मौजूद है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी पे धिक्कार, किसी की गरीबी पे हंसो मत, किसी का मजाक मत बनाओ। धन्यवाद दोस्तों।